हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, सो उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं दूंगी। मेरे पास एक ही वर्ड है और वो है अपॉलॉजी। तो शुरू करेंगे हमारी आज की हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की इस वीडियो को, जिसमें हम 16 से 31 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 1 से 16 के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हुए लोगों में से किसको अभी हाल ही में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसके लिए अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है आपके अनुराग ठाकुर जी को। अब ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ये बेसिकली 15 मेंबर की लोकसभा एडवाइजरी कमेटी है। ये 15 मेंबर्स इसमें होते हैं। काम क्या है इसका? काम इसका यही है कि जो भी अपोजिशन है और रूलिंग गवर्नमेंट है हाउस में, उनके बीच में जो एंगेजमेंट होती है उसके रूल्स को ये सेट करता है। अब इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर। ठीक है। पार्वती वैली जो अभी हाल ही में न्यूज में थी वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से किसी को रेस्क्यू किया गया था, इसलिए ये न्यूज में आई हुई थी पार्वती वैली। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल प्रदेश के किस इंस्टीट्यूट के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो फ्री 6G एक्सेस पॉइंट को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। तो ये इन्होंने किया है IIT मंडी के साथ C.DOT ने। बेसिकली ये 6G एक्सेस पॉइंट को डेवलप करने के लिए किया गया है। दोनों जो IIT रुड़की, IIT मंडी, ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ताकि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाया जा सके, जो डेटा स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। C.DOT क्या है? ये एक टेलीकॉम रैंप सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड टू रेलवे डेवलपमेंट इन द स्टेट इन यूनियन बजट 2024? यूनियन बजट 2024 अभी हाल ही में पारित किया गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश को रेलवे के लिए कितना बजट दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है 2698 करोड़ रुपए बजट दिया गया है रेलवे को डेवलप करने के लिए। आप लोगों को पता है कि हमारा जो हिमाचल है, यहाँ पे रेलवे बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है। तो अब इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये एक फंड दिया गया है। हिमालयन टनलिंग मेथड को यूज किया जाता था ताकि किया जाता है जो स्टेट में, ताकि हम टनल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें। हमारे जो 4 मेन रेलवे स्टेशन हैं, शिमला, अंबादौरा, बैजनाथ, पपरोला और पालमपुर, इनको डेवलप किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों है कि हिमालयन रीजन जो है, जैसे हम हिमाचल की ही बात करें, हिमाचल में रेलवे इतना कम क्यों है? क्या वजह है जिसकी वजह से हिमाचल में रेलवे एक्सपांड नहीं हो रहा है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पॉलिटिकल रीजन नहीं होना चाहिए कि आप ये बोलो कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो वाला रीजन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो एक्चुअल रीजंस हैं वो क्या है? Which among the following university got natural farming award recently? अभी हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को नेचुरल फार्मिंग अवार्ड रिसेंटली मिला है? तो ये आपको मिला है पालमपुर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनको ये मिला है। ठीक है। नेचुरल फार्मिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड मिला है इनको। उस समय शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये किया गया था, हेल्ड किया गया था वहां पर, जहां पर ये अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है। तो ये जो वहां के डिस्ट्रिक्ट की पूरी कम्युनिटी है उसके बीच में जो साइंटिस्ट हैं KVK के, ये क्या करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाते हैं, कोई ट्रेनिंग इवेंट्स को चलाते हैं, डेमो देके दिखाते हैं कि नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आउटस्टैंडिंग वर्क रहा है इनका नेचुरल फार्मिंग में। When was HimCare scheme started with which was in news recently? HimCare स्कीम को कब शुरू किया गया था जो न्यूज में थी रिसेंटली? तो ये 2019 में HimCare को शुरू किया गया था। अब भी न्यूज में क्यों आई हुई थी? अब भी न्यूज में इसीलिए आई हुई थी बिकॉज हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है भाई, इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया है, हटा लिया। यानी कि अगर आप अब HimCare के अंतर्गत आते हो और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहां पे आपको कोई ना बिल, कोई आपके बिल माफ नहीं होंगे वहां पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये अभी भी वर्क करेगी
क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना हमारी वो ड्यूज नहीं पे कर रही है, यानी कि पहले के जो रुपए देने होते हैं, अगर लोग तो इलाज करवाएंगे लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा कौन देता था, गवर्नमेंट देती थी, तो वो गवर्नमेंट पे नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से इस चीज को हटा लिया गया है, स्कीम को हटा लिया है। हिमकेयर स्कीम को शुरू किया गया था 1 जनवरी 2019 से, इसको चलाना शुरू किया था, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। बेसिकली जो सारी फैमिलीज जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आती हैं, मतलब नहीं आती हैं, आयुष्मान भारत स्कीम भी हेल्थ बेनिफिट्स देने के लिए लोगों को शुरू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आयुष्मान भारत के अम्ब्रेला के नीचे आते आते रह गए, तो वो जो लोग रह गए थे ना उनके लिए हिमकेयर स्कीम को शुरू किया गया था कि ताकि उनको वहां से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। इसके लिए आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता था 5 लाख रुपए का पर ईयर के लिए, जितने भी हॉस्पिटल्स को बोला गया था कि भाई ये हिमकेयर के अंतर्गत आपके आते हैं। लेकिन अब सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब नहीं आएंगे। बिनवा विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ब्यास की ट्रिब्यूटरी न्यूज में क्यों आई थी, देखो ये जो कांगड़ा साइड की ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं ये न्यूज में इसलिए आती है, यहाँ तो यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ पे मक डंपिंग हो रही है, या फिर यहाँ पे गार्बेज वार्बेज जो सिवरेज है ना वो डायरेक्टली जा रहा है, तो बैजनाथ के पास से इसमें भी ये सिवरेज गार्बेज ये सब डायरेक्टली जा रहा है, मतलब वहां पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए ये न्यूज में आई हुई थी पॉल्यूशन की वजह से। कुंजड़ी मल्हार सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, अभी न्यूज में बना हुआ था ये, तो ये चंबा का ट्रेडिशनल सॉन्ग है कुंजड़ी मल्हार, और अभी गूंज रहा था चंबा इस गाने से बिकॉज वहां पे मिंजर मेला शुरू हो गया है। मिंजर मेला जो है हमारा वो 10th सेंचुरी से है, 935 से एडी से अपना ओरिजिन को ट्रेस करता है। उस समय जो राजा थे वहां के साहिल वर्मन, उन्होंने कांगड़ा के एक राजा के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो जो मिंजर होते हैं ना मक्की के ऊपर जो लगे होते हैं उनको लगा लगा के मतलब लोगों ने बहुत ही वेलकम किया था, तो मिंजर मेला इसलिए भी इसको बोलते हैं। ठीक, 8 डे का होता है ये। कब शुरू होता है ये आप मुझे बताओगे। अच्छा ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टार्ट कब होता है, इसका कोई पर्टिकुलर डे होता है ना जिस दिन ये शुरू होता है, तो कमेंट में मुझे बताना कि किस दिन ये शुरू होता है। चलदा महासु देवता विच विल रीच हिमाचल फॉर 1 year स्टे फर्स्ट टाइम ओरिजिनली बिलोंग्स टू। पहली बार एक जो देवता है चलदा महासु देवता, ये हिमाचल में आ रहे हैं और 1 साल तक हिमाचल में रहेंगे। ओरिजिनली कहाँ से आ रहे हैं, ये उत्तराखंड से आ रहे हैं। इनकी एक रथ यात्रा निकली है, ये पहले निकलती थी इनके उत्तराखंड में ही, मतलब अपने उत्तराखंड में ये रहता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसे हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ये आएंगे और 1 साल तक यहाँ पे रहेंगे। तो दोनों स्टेट्स के जो कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो शेयरिंग होगी वहां पर। ठीक है, Which position Himachal got in systematic, progressive, analytical and real-time ranking awards for the successful implementation of the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी पोजीशन मिली है स्पार्क के अंतर्गत, तो ये आपको मिली है फर्स्ट पोजीशन। ठीक, फर्स्ट पोजीशन मिली है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए हिमाचल प्रदेश को दी है। अब ये इसको इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स वाले स्टेट में फर्स्ट है, पूरे भारत में नहीं। ओवरऑल परफॉर्मेंस अमंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स के बीच में है ये। मनोहर लाल खट्टर जी ने इनको ये अवार्ड दिया था, उस समय एक इवेंट हो रहा था उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, इस समय पर यह अवार्ड दिया गया था। Which among the following women is set to be awarded the prestigious 5th International Inspirational Award 2024 for Best Women Performer in Health and Wellness? तो ये आपको दिया गया था कनिका कौशल को। हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में बेस्ट वुमेन परफॉर्मर हैं ये। देखिए जो भी पर्सन एंड प्लेसेस न्यूज में रहते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको इस तरह से अलग से रिकॉग्निशन दी जाती है, तो ये पूछ भी लिए जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। तो कनिका कौशल थी जिनको ये 5th इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल अवार्ड 2024 इनको दिया जाएगा हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में। डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती है ये, GISR फाउंडेशन इनको ये अवार्ड देगी। द हिस्टोरिकल नागनी माता फेयर लास्ट फॉर, ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नागनी माता का मेला है, ये भी शुरू हो गया है आपका। कितने दिन तक चलता है ये? 2 महीने तक चलता है। कहाँ से चलता है ये? नूरपुर कांगड़ा में इनका एक बड़ा ही फेमस मंदिर है, और जो भी सावन और भाद्र मंथ होते हैं ना उनके एवरी सैटरडे पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। शुरू होता है ये साल में एक बार।
फेयर और फेस्टिवल्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये लोगों के बिलीफ को, उनके फेथ को, जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज हैं उसको ये लोग बताते हैं। मतलब हमारे जो आस्था विश्वास के प्रतीक हैं वो होते हैं किसी भी स्टेट के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। Which rank Kangra Airport get in customer satisfactory survey conducted by Airport Authority of India for January to June 2024? कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसको कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री सर्वे में कौन सा रैंक मिला है? तो ये इनको मिला है सेकंड रैंक। सेकंड रैंक मिला है। फर्स्ट किसको मिला है? राजा मुंद्री एयरपोर्ट को मिला है फर्स्ट, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में थर्ड ले को मिला है, फोर्थ मदुरई को मिला है। प्रीवियस सर्वे की अगर हम बात करें ना तो कांगड़ा एयरपोर्ट 11th में था और अब इसको सेकंड मिला है, तो ये काफी अच्छी बात है। कांगड़ा एयरपोर्ट ने अपना रैंक इंप्रूव किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक सर्वे कंडक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग अभी तो इसकी एक्सपेंशन भी होगी कांगड़ा एयरपोर्ट की। वैसे भी ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और अभी इसकी और भी इसको एक्सपांड किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन डायबिटोलॉजी, इसमें थोड़े से मैंने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी ऐड किए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशंस इन डायबिटोलॉजी वाज रिसेंटली गिवन टू विच ऑफ फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर? मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्री को दिया गया था अभी हाल ही में? तो ये आपको दिया गया था जितेंद्र सिंह जी को। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये डायबिटोलॉजी में। इगतपुरी लेक जहां पर इंडियन रेलवे ने अपना पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इनॉग्रेट किया है, उसका शुभारंभ किया है, जिसकी कैपेसिटी है 10 मेगावाट, वो किस लेक में है, किस पार्ट में है? ये एक्चुअली आएगा कि इंडिया के किस पार्ट में है ये इगतपुरी लेक? तो ये आपकी आ जाती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में। इगतपुरी लेक कहाँ पर है? आपकी वेस्टर्न घाट्स में है। सेंट्रल रेलवे ने ये शुरू किया है। इन्होंने क्लीन एनर्जी एफर्ट्स रखे हैं अपने की, मतलब 2030 तक क्या होना चाहिए? जीरो कार्बन एमिशंस होनी चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए ये कुछ एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सोलर एनर्जी वगैरह इनकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये लगाया गया है वेस्टर्न घाट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी recognizes marriage rituals recently by implementing आनंद मैरिज एक्ट? आनंद मैरिज एक्ट को अभी हाल ही में वो इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके अंतर्गत कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत अपने मैरिज रिचुअल्स को पहचान देगी, मान्यता देता है विवाह अनुष्ठानों को? तो ये है सिख कम्युनिटी। एक्चुअली ये जो आनंद मैरिज एक्ट है ना, ये 1909 में ओरिजिनेट हुआ था, बना था 2012 में, इसको अमेंड भी किया गया था। ये अलाउ करता है सिख कम्युनिटी को कि वो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के बाहर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो उसको कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपने कुछ एक रूल्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कि उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। ई सांख्यिकी प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय, ई सांख्यिकी प्रोजेक्ट को किसने डेवलप किया था? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। बेसिकली ये क्या काम करता है? जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं और प्लानर्स होते हैं, उनको ये रियल टाइम डेटा को प्रोवाइड करता है, ठीक। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे? 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे को, ठीक। और उसे एस्टेब्लिश किया गया था यूएन ने 2014 में। थीम क्या थी इस बार की? थीम इस बार की थी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये हमारी इस बार की थीम थी। ये जो यूथ का रोल होता है पीस को प्रमोट करने के लिए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए उस चीज को हाईलाइट करता है। यानी कि अगर आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो, सतत विकास चाहते हो और शांति चाहते हो, तो उसके लिए जो हमारा यूथ है ना, यही एक वाइटल रोल को प्ले करता है। नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, भारत और किसके बीच में एक ये जॉइंट एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट जिसका नाम है यहाँ पर, तो ये है मंगोलिया।
मंगोलिया और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज की गई थी। 16th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अभी, मतलब हाँ हुई है, जुलाई 3 से लेकर के 16 तक हुई है। ठीक है, कहां पर हुई है? मेघालय में, मेघालय में हुई 16th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ गया हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हैव साइंड एन MOU टू डेवलप AI टूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कार्डेमम डिजीज इन विच स्टेट रिसेंटली। तो ये किस स्टेट में लार्ज कार्डेमम डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, AI टूल्स को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये आपका किया गया है यहाँ पर सिक्किम में। अब ये जो स्टेप लिया गया है ना, ये एग्रीकल्चर एडवांसेस में मदद करेगा हमारा, कि वहां पर अब भी हम AI टूल्स को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारी एग्रीकल्चर में भी मदद हो रही है। MOIDUMS, which was recently seen in news for recommendation for UNESCO World Heritage List inclusion by ICOMOS, belongs from which state? MOIDUMS जिनको भी हमने रिसेंटली न्यूज में दिया, एक्चुअली इनको ना एक रेकमेंड किया गया है कि भाई इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके आसाम स्टेट से। बेसिकली ये 13(2) है क्या? ये MOIDUMS क्या है? माउंट ब्यूरियल साइट्स हैं ये, माउंट ब्यूरियल साइट्स है, यानी कि जो दफन स्थल हैं वो उस तरह के हैं, 13th to 19th सेंचुरी के हैं। अहोम डायनेस्टी थी एक, ऐसा कहा जाता है कि ये उनके हैं, और इनको जो है वो कंपेयर किया जाता है जैसे चाइनीज की जो रॉयल टॉम्स होती हैं या इजिप्टियन पिरामिड्स होते हैं, उनके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, चराईदेव राजवंश की जो पहली कैपिटल थी वो यहाँ थी, और उसे 1253 में उसकी स्थापना की गई थी। Who among the following has been appointed as new Prime Minister of UK? UK के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है? तो ये है इनका सर केयर स्टामर। 58th PM बने हैं यूके के ये। कंजर्वेटिव लीडर ऋषि सुनक को उन्होंने रिप्लेस किया है, इनकी पार्टी ने सिर्फ 119 सीट्स को जीता था। जो ऑफिशियल रेजिडेंस है यूके के प्राइम मिनिस्टर का, उसका नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। Which of the following conducted the first international conference on steel slag road? स्टील स्लैग रोड के लिए पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसने अभी शुरू की? तो ये आपकी शुरू की थी CSIR ने। किसने? CSIR ने की थी न्यू दिल्ली में। अभी क्या है कि जो नीति आयोग है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है कि स्टील स्लैग को रोड कंस्ट्रक्शन में हमको कैसे यूज करना है। बेसिकली ये क्या करता है, स्टील स्लैग स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली रोड्स को ये बनाता है। इस जो भी रोड स्टील स्लैग से बने होते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है, हार्डनेस होती है, रेजिस्टेंट होते हैं वो, और ड्रेनेज कैपेसिटी भी इनकी अच्छी होती है। भारत का जो पहला स्टील स्लैग रोड बना था वो कहां पर बना था? तो ये आपका बना था सूरत में। याद रखना, भारत का पहला स्टील स्लैग रोड सूरत में बना था। भारत बिल पेमेंट सिस्टम रिसेंटली जिसे न्यूज में मेंशन किया गया था, ये एक पेमेंट चैनल सिस्टम है जिसको किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया गया है, परिकल्पित किया गया है? तो ये आपका किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, इसका मेनली जो एम होता है ना वो वही होता है कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जो है उनको रेगुलेट किया जाए, उनको जो पीयर टू पीयर लेन देन होता है उसको विनियमित किया जाए। ठीक, और एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हो, यानी कि केंद्रीकृत निगरानी हो। टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन विच स्टेट घर घर सोलर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड? क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए घर घर सोलर इनिशिएटिव कहां पर लॉन्च किया गया था? तो ये आपका किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लॉन्च किया ये घर घर सोलर प्रोजेक्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में। शेफ डे मिशन फॉर 2024 ओलंपिक्स इज, ये कौन है? तो ये आपके हैं गगन नारंग। इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पर मैरी कॉम को, क्योंकि उनके कुछ एक हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से उनको रिप्लेस किया गया।
पेरिस ओलंपिक्स आप लोगों को पता है कि अभी हो ही रही है हमारी, जुलाई 26 से अगस्त 11 तक ये चलेंगी। जिया राय जो कि अभी यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई है वर्ल्ड में, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई से हैं ये जिया राय, और इन्होंने 34 किलोमीटर्स को 17 आवर्स में और 25 मिनट में कवर किया था। इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है। सोचो, हम लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, लेकर के बैठ जाते हैं। इस लड़की को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, इसके बावजूद भी इन्होंने ये यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई है पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। इनके फादर जो थे वो इंडियन नेवी में थे, और इनका भी पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इंग्लिश चैनल कहां पर है? ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है ये। और फर्स्ट बार जो यहाँ पर जिन्होंने तैराकी की थी वो है कैप्टन मैथ्यू वेब। तो ये हमारे कुछ एक करंट अफेयर्स थे। हमारी आज के डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।